नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारी क्लास नंबर 15 होने वाली है। चलिए तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था माप और मापक औजार। माप और मापक औजार के अंतर्गत जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं माइक्रोमीटर की, वो क्लास नंबर 12 से चल रही है। माइक्रोमीटर की क्लास चल रही है और आज हमारी है क्लास नंबर 15। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के प्रकार, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। और इसमें जो पहला जो प्रकार है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है पिछली 3 क्लासों में जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी क्लास में हमने पढ़ा? 12, 13 और 14 में। जिन्होंने अभी तक माइक्रोमीटर की क्लास नहीं देखी है, वो क्लास नंबर 12 से जो है जा करके पूरा बेसिक से माइक्रोमीटर के बारे में देख सकते हैं। पूरी बेसिक नॉलेज इसमें आपको मिल जाएगी। चलिए, जो दूसरा माइक्रोमीटर है हमारा कार्य के आधार पर, इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर और दूसरा है बिग इनसाइड माइक्रोमीटर। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर जो है उसकी बनावट जो है कैलिपर के जैसी होती है। जब आप लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, आपने अभी नहीं पढ़ा या आपने खुद से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी बनावट कैसी होती है। उसमें 2 जॉ होते हैं, 2 जॉ होते हैं और एक मूवेबल होता है और एक फिक्स जॉ होता है। तो एक स्थिर रहता है और एक जॉ आगे पीछे चलता है। वही बनावट इसमें भी होती है। इसमें मापने की जो रेंज है स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर की, जो मापने की रेंज है वो 0.2 इंच है। मतलब 0.2 इंच के रेंज में आपको माइक्रोमीटर मिलेंगे। जैसे हमने बात की थी मीट्रिक माइक्रोमीटर कितनी रेंज में मिलता है, तो 25 mm की रेंज में मिलते हैं। और ब्रिटिश माइक्रोमीटर कितनी रेंज में मिलते हैं, तो 1 इंच की रेंज में मिलते हैं। तो उसी प्रकार स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर जो है वो 0.2 इंच की रेंज में ब्रिटिश प्रणाली में और मीट्रिक प्रणाली में 5 mm की रेंज में मिलते हैं। इसकी बनावट की अगर बात की जाए, जो साधारण माइक्रोमीटर है वैसे ही होती है, बस इसमें जो है फ्रेम नहीं होता। जैसे हम मीट्रिक माइक्रोमीटर और ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो हमने चिन्ह देखा है उसमें फ्रेम रहता है, फ्रेम और स्पिंडल होता है और एनविल होता है। तो इसमें फ्रेम, एनविल और स्पिंडल ना हो करके इसमें जो है मूवेबल और फिक्स जॉ होते हैं। और स्लीव जो होता है, स्लीव या बैरल आपने पढ़ा था, आपने उस मीट्रिक और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में बैरल पर जो चिन्ह बने हुए होते हैं उनको तो देखा ही होगा। तो इनके चिन्हों में क्या होता है, स्लीव पर चिन्हों का नंबर जो है वो उल्टा बना हुआ होता है ना। उस पर जो है उल्टा बना हुआ होता है। जैसे हमने जो है वहाँ पर क्या पढ़ा था, 0 से लेकर के स्टार्ट होता था, 0, 1, 2, 3, है ना। mm की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर ऐसे बना हुआ होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर की अगर बात करें। लेकिन स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा है। तो इसमें जो है ग्रेजुएशंस, जो चिन्ह बने होते हैं स्लीव पर, वो उल्टा बने होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर पर बने हुए जो चिन्ह है, स्लीव पर जो ग्रेजुएशंस बनी होती हैं वो सीधी बनी होती हैं कि उल्टा दिशा में बनी होती हैं, तो वो उल्टी दिशा में बने होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। इसका प्रयोग बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए अब बात करते हैं बिग इनसाइड माइक्रोमीटर की। बिग इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है, इसकी भी बनावट अगर हम बात करें मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर या ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसी के जैसी ही होती है। जो पीछे की बनावट होती है उसी के जैसे ही होती है। इसमें भी फ्रेम नहीं होता है
और स्पिंडल नहीं होता है, बस एनविल होते हैं। इसमें दो एनविल होते हैं, एक एनविल होता है एडजस्टेबल, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और एक एनविल पीछे की तरफ होता है, रैचेट स्टॉप की जगह पर एक फिक्स एनविल लगा दिया जाता है। तो वो फिक्स एनविल जो है होल में जा करके एक हैंडल की सहायता से हम उसको होल में डालते हैं और उसको फिर एडजस्ट करके, ये जो एडजस्टेबल एनविल है उसको एडजस्ट करके हम उस होल का साइज निकाल लेते हैं। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज ब्रिटिश प्रणाली में अगर बात करें तो इसकी रेंज मिलेगी आधा इंच की रेंज में आपको बिग इनसाइड माइक्रोमीटर मिलेंगे। मीट्रिक प्रणाली की बात करें तो बिग इनसाइड माइक्रोमीटर मिलेंगे आपको 10 mm की रेंज में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि ब्रिटिश और मीट्रिक में रेंज क्या होती है इनसाइड माइक्रोमीटर की, तो आधा इंच और 10 mm। प्रयोग की बात करें, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग क्या है, कम से कम 2 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच तक की माप अगर लेना हो ब्रिटिश प्रणाली में होल की माप, तो वहाँ पर हम जो है बिग इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। और mm की बात करें तो 50 mm से लेकर कम से कम 50 mm और ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm तक की साइज अगर हमें लेनी है होल की, तो वहाँ पर हम बिग इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके पार्ट्स की अगर बात करें, पार्ट्स इसमें कितने होते हैं, तो इसमें देखते हैं पार्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका होगा स्लीव, थिम्बल, एनविल, स्पेसिंग कॉलर, लॉकिंग स्क्रू, सब सेम है, बस इसमें 2 चीज़ें अलग हैं, स्पेसिंग कॉलर और आपका एक्सटेंशन रॉड और हैंडल। 3 इसमें पार्ट बढ़ गए हैं, बाकी जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा ही है, उसमें 2-3 पार्ट कम हुए और यहाँ पर 3 पार्ट मतलब चेंज हो गए, आपस में चेंज हो गए। वहाँ पर फ्रेम था, स्पिंडल था, रैचेट स्टॉप था, यहाँ पर जो है वो हटा करके क्या कर दिया गया, स्पेसिंग कॉलर कर दिया गया, एक्सटेंशन रॉड कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि स्लीव पर जो है, देखो स्लीव पर क्या बना होता है, ग्रेजुएशंस बनी होते हैं। स्लीव पर जो भी सूक्ष्म मापी यंत्र होगा उस पर उसकी क्या बनी होंगी, ग्रेजुएशंस यानी कि चिन्ह बने होंगे mm या इंच के। तो इंच की बात करें तो आधा इंच तक की ग्रेजुएशंस उसमें बनी होती हैं, और mm में जो है 13 mm तक के विभाग बने होते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि स्लीव पर जो है अगर मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर की बात करें तो स्लीव पर कितने mm के विभाग बने होते हैं, तो 13 mm तक के विभाग बने होते हैं। और स्पेसिंग कॉलर जो है, स्पेसिंग कॉलर ऐसा होता है, स्पेसिंग कॉलर का काम क्या होता है, अगर बोला जाए कि आप 3 इंच की माप आपको लेनी है किसी होल की, तो जो माइक्रोमीटर हम यूज करेंगे वो रेंज की अगर बात करें तो सबसे छोटा 2 इंच का मिलेगा हमें रेंज में। तो 2 इंच का माइक्रोमीटर हम खोलेंगे तो उसमें ग्रेजुएशंस बनी होंगी आधा इंच की, तो वो खुल करके हो जाएगा 2.5 इंच का। अब 2.5 इंच की साइज हो गई, लेकिन हमें लेनी है 3 इंच की, तो वहाँ पर हम आधा इंच का स्पेसिंग कॉलर जो है आपका जो थिम्बल वाला भाग होगा उसके आगे हम स्पेसिंग कॉलर जोड़ करके हम 3 इंच की माप ले सकते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनसाइड माइक्रोमीटर है वो मिनिमम 2 इंच का ही आपको मिलेगा, और बाकी की जो 8 इंच तक का जो माप हमें लेना है, उस माप को लेने के लिए हम उसमें स्पेसिंग कॉलर जोड़ देंगे
और एक्सटेंशन रॉड भी उसमें आगे हम लगा करके 8 इंच तक की माप ले सकते हैं। तो स्पेसिंग कॉलर आप लोग याद कर लीजिए, ब्रिटिश में जो है आपको मिलेगा आधा इंच का, और मीट्रिक में जो है मिलेगा आपको 12 mm का स्पेसिंग कॉलर मिलेगा। ये भी प्रश्न में बहुत पूछा जाता है कि ब्रिटिश इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिंग कॉलर कितने इंच का आता है, तो आधा इंच का आता है। और मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिंग कॉलर कितने mm का आता है, तो 12 mm का आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने आपको ये पॉइंट बताए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। लॉकिंग स्क्रू वहाँ पर भी था, आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी, यहाँ पर भी है। और एक्सटेंशन रॉड की बात करें तो ये नई चीज़ है हमारे लिए। तो एक्सटेंशन रॉड का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इनसाइड माइक्रोमीटर लेते हैं, तो इनसाइड माइक्रोमीटर जो होगा उसकी शुरुआत ही कहाँ से होगी, 2 इंच से होगी, है ना। 2 इंच के बाद अगर हमें 2.5 इंच तक के बीच का माप लेना है तब तो ठीक है, हमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें कोई भी ऐसा सीरीज यानी कि अलग से कोई भी चीज़ नहीं लगानी पड़ेगी, ना स्पेसिंग कॉलर ना एक्सटेंशन रॉड। और 2.5 इंच तक की माप तो हम ले सकते हैं ओनली इनसाइड माइक्रोमीटर की मदद से। लेकिन अगर हमें 2.5 इंच से ज़्यादा का लेना है तो स्पेसिंग कॉलर उसमें आधा इंच का जोड़ देंगे। अगर हमें और ज़्यादा साइज लेना है, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आप 3 इंच से 4 इंच के बीच के जॉब का आपको साइज लेना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर लेंगे, वो 2 इंच का हो गया। उसके बाद फिर हम उसमें जो है मान लीजिए आधा इंच का स्पेसिंग कॉलर जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है 3 इंच से 4 इंच का एक्सटेंशन रॉड जोड़ेंगे। देखिए जुड़ेगा कैसे, सबसे पहले जो है पीछे का जो हिस्सा है वो फिक्स एनविल वाला है, ये देखिए फिक्स एनविल है। उसके आगे आएंगे तो ये आपका हो गया थिम्बल, उसके आगे आएंगे तो ये हो गया आपका स्लीव, और यहाँ पर लगेगा आपका हैंडल, यहाँ पर आपका हैंडल लगेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका लग जाएगा स्पेसिंग कॉलर। स्पेसिंग कॉलर के बाद फिर वहाँ पर उसके आगे और बढ़ेंगे तो वहाँ पर लगेगी आपकी एक्सटेंशन रॉड लगेगी 1 इंच की रेंज की, है ना। 3 इंच से 4 इंच की रेंज वाला एक्सटेंशन रॉड वहाँ पर लगेगा। उसके बाद फिर आपका उसके आगे अगर आएंगे तो उसके आगे लगेगा आपका जो एडजस्टेबल एनविल होगा वो लगेगा। तो इस प्रकार से हम 3 इंच से लेकर के 4 इंच के बीच का साइज निकाल लेंगे। अब अगर हम बात करें मीट्रिक की, तो मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिंग कॉलर 12 mm का लगेगा, है ना। और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये मिलेगा हमें 50 से लेकर के 200 mm तक की माप का मिलेगा। ये देखो ये 50 mm कैसे होगा, ये 50 mm का कैसे होगा, इनसाइड माइक्रोमीटर जो है वो बंद अवस्था में 25 mm का मिलता है, और जब इसको खोलेंगे तो इसमें 12 mm का स्पेसिंग कॉलर जोड़ देंगे, 25 mm का मिलेगा। और स्लीव पर ग्रेजुएशंस कितनी बनी होती हैं, स्लीव पर आपकी ग्रेजुएशंस बनी है 13 mm की, तो 25 mm का वो ऑलरेडी है बंद अवस्था में। उसके बाद हम 13 mm और खोल देंगे तो 25 + 13 हो गया आपका 38 mm। उसके बाद हम उसमें जो है 12 mm का स्पेसिंग कॉलर आगे लगा देंगे तो हो जाएगा 38 और + 12 कितना mm हो गया, 50 mm। तो 50 mm तक की अगर साइज लेनी है उसके अंदर की, तो हमें जो है सिर्फ स्पेसिंग कॉलर लगाने की ज़रूरत है ना। 25 mm से 50 mm के बीच की अगर माप लेनी है तो स्पेसिंग कॉलर आप 12 mm का लगा दो, उसके बाद आप माप निकाल सकते हो। उसके बाद अगर हमें 50 से लेकर के ज़्यादा की लेनी है तो 50 से 75 वाला एक्सटेंशन रॉड भी स्पेसिंग कॉलर लगाओ। उसके बाद फिर 50 से 75 mm वाला एक हम जो है एक्सटेंशन रॉड लगा देंगे। आपको पता है हमने बताया कि कैसे लगाना है ना। ये आपका स्लीव हो गया, स्लीव के बाद यहाँ पर हैंडल लगेगा,
हैंडल के बाद फिर आगे आपका स्पेसिंग कॉलर लगेगा। स्पेसिंग कॉलर के बाद आपका जो है एक्सटेंशन रॉड लगेगी। फिर उसके बाद जो आपका एडजस्टेबल एनविल होगा वो लगेगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप फिर से उसको वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को निकाल के देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर के द्वारा ये रीडिंग लेनी है। 115.87 mm का कोई होल है ना, और उसकी रीडिंग लेनी है। तो उसकी रीडिंग हम कैसे लेंगे? सबसे पहले ये साइज देखिए कितना है, 115.87 mm का है। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें देखना है स्पेसिंग कॉलर वाली लिस्ट। 4 स्पेसिंग कॉलर आते हैं, है ना। तो इसमें हम देखते हैं ये साइज़ है 100 से 125 के बीच में। तो 100 mm का स्पेसिंग कॉलर ले लेंगे, 100 से 125 की रेंज वाला स्पेसिंग कॉलर ले लेंगे। तो 100 से 125 वाला स्पेसिंग कॉलर का जो साइज होगा वो होगा आपका 100 mm का ही होगा मिनिमम। तो उस जो है स्पेसिंग कॉलर को आप जो है लगाएंगे। 12 mm का स्पेसिंग कॉलर भी लगेगा, 100 mm का एक्सटेंशन रॉड, स्पेसिंग कॉलर मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर 100 से 125 mm का एक्सटेंशन रॉड का मतलब होता है कि एक्सटेंशन रॉड का मतलब होता है विस्तार छड़। विस्तार की यानी कि आपको कोई विस्तार करना है, आपको इस चीज़ बड़ा माप लेना है। तो शायद मैंने पहले भी स्पेसिंग कॉलर बोल दिया हो। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्सटेंशन रॉड की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमें 100 से 125 mm का एक्सटेंशन रॉड चाहिए और 12 mm का स्पेसिंग कॉलर वहाँ पर लगेगा। तो इतना लगाएंगे। तो एक्सटेंशन रॉड का जो साइज हो गया मिनिमम वो कितना है, 100 mm का है। तो यहाँ पर 100 mm हम जोड़ेंगे, है ना। रीडिंग लिखेंगे हम एक्सटेंशन रॉड की। उसके बाद स्पेसिंग कॉलर की रीडिंग क्या है, 12.00 mm। उसके बाद अब हम स्लीव की मेन डिवीजन कितनी खोलेंगे, देखो 100 और 12 112 mm तो ऑलरेडी हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर 115 है ना, तो यहाँ पर 3 mm की मेन जो बैरल है, बैरल यानी स्लीव है, स्लीव पर हम 3 मेन डिवीजन खोलेंगे। तो 3 मेन डिवीजन खोलेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 3.00 mm। तो ये 3 मेन डिवीजन यानी कि एक मेन डिवीजन का मान होता है 1 mm। तो 3 मेन डिवीजन हो जाएंगे 3 mm के बराबर। तो ये हो गया टोटल 115। अब 115 के बाद अगर हम बात करें तो 0.87 mm है। तो ये जो 0.87 mm यानी कि स्लीव का एक सब डिवीजन भी खुलेगा। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में हमने पढ़ा था कि आपका जो सब डिवीजन का मान कितना होता है, तो 0.50 mm होता है या आधा mm। तो यहाँ पर एक सब डिवीजन खुलेगा तो ये हो जाएगा 0.50 mm हो जाएगा। अब उसके बाद जो है बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा हमको लगता है कि मैथ से भी आसान है। आप लोग गणित अगर पढ़ते होंगे तो उससे भी ये आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए ये तो हो गया 115.50 mm तक की रीडिंग हो गई। अब बाकी कितना बचा है, 115.50 में 37 और बचा है। तो 37 थिम्बल डिवीजन खुलेंगे। तो 37 थिम्बल डिवीजन खुलेंगे तो एक थिम्बल डिवीजन का जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, 0.01 mm। तो 37 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.37 mm हो जाएगा। तो अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो कुल रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी 115.87 mm हो जाएगी। तो ये था हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर में हमने 2 इनसाइड माइक्रोमीटर की बात की, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर और बिग इनसाइड माइक्रोमीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनसाइड माइक्रोमीटर समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य के आधार पर जो तीसरा जो प्रकार है वो है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ यानी कि गहराई वाला जो माइक्रोमीटर है, गहराई मापने का वो माइक्रोमीटर है।
इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? स्लॉट की गहराई मापने में और ग्रूव की गहराई मापने में। इसकी स्लीव पर जो है उल्टी ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, जैसे हमने स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर में पढ़ा था ना कि स्लीव पर चिन्हों का नंबर उल्टा बना होता है, उसी प्रकार इसमें भी स्लीव पर चिन्हों का नंबर जो है उल्टा बना हुआ है। यहाँ पर 0 से शुरू हुआ है, थिम्बल की ओर से शुरू हुआ। अब थिम्बल द्वारा ढके हुए ग्रेजुएशंस, जितने थिम्बल से जितने ग्रेजुएशन ढक जाएंगे वही उसकी माप होगी, है ना। मतलब कि आउटसाइड माइक्रोमीटर जो हम लोग पढ़ते थे उसका जस्ट उल्टा होता है ना। उसमें ग्रेजुएशंस सीधी दिशा में होती, इसमें उल्टी दिशा में। उसमें 0 शुरू होता था एनविल की तरफ से, है ना, या स्पिंडल की दिशा की तरफ से रैचेट स्टॉप की तरफ, और इसमें जो है रैचेट स्टॉप की तरफ से शुरू होगा। इसमें रैचेट स्टॉप नहीं होता है, इसमें आपका कैप लगा होता है, ऊपर कैप होता है। तो इसमें उल्टी ग्रेजुएशंस होती हैं, जितना ढक जाएगा वही उसकी माप होगी। तो उसके बाद आगे बात करते हैं। ये आप इसका फिगर देख सकते हैं, इसमें बेस होता है, बेस। ये बेस जा करके किसी भी वर्कपीस पे जा करके ये रख जाएगा। उसके बाद आप आसानी से जो है उस ऊपर जो है थिम्बल की मदद से आप घुमा करके, ये जो नल यहाँ पे नर्लिंग की हुई है, इसकी मदद से आप घुमा करके इसको ऊपर नीचे करके आप इसको, यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू भी होता है, इधर दिया होता है, उसको लॉक कर देंगे, फिर निकाल के आप इसको साइज देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि डेप्थ गेज माइक्रोमीटर की जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो किस दिशा में बनी होती हैं। तो ये उल्टी होती हैं, और ये किस तरफ से शुरू होती हैं? थिम्बल की तरफ से शुरू हो करके बेस की तरफ आती हैं, है ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मुझे आशा है कि आपको ये तीनों माइक्रोमीटर बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगली क्लास में हम जो है, यहाँ पर हमने कार्य के आधार पर बात की, और वहाँ पर हम प्रयोग के आधार पर हम बात करेंगे। अलग अलग तरह के माइक्रोमीटर और भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो आखिरी क्लास होगी माइक्रोमीटर को लेकर के। तो ठीक है, आप लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, और जो लोग ITI कर रहे हैं वो लोग भी अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी से आप अगर मेहनत करेंगे तो आपकी नींव मजबूत होगी, और आप जितना डीपली पढ़ेंगे उतना ही आप आगे जा कर के आप ITI अपने औद्योगिक संस्थान में तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण ही होंगे, लेकिन आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स ITI कर चुके हैं उनके लिए ये टॉपिक वाइज वीडियोज़ बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो आप लोग जो है टॉपिक वाइज वीडियोज़ देख करके अपनी नॉलेज को, डीपली नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास नंबर 16 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।